हेलो हाय नमस्कार मु मानस आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मो चैनल टेक ट्यूटोरियल को लास्ट क्लास रे मु आपण मानक पय नै कि आस्तिली 30 टा एमसीक्यू लास्ट ईयर पीआईक्यू थिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला जो ओएचपीसी टीएनई एग्जाम हेतिला टोटल 80 टैग थिला 80 रु मु 30 टा गत थरे कहितली तो आज आउ 30 टा नै कि आछि पुणी थरे आ गोटे क्लास रे 20 टा एमसीक्यू नै कि आसीबी तो चलंतु आज स्टार्ट करिवा पुणी थरे तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन होची What is the spacing between brushes for a wave winding if a machine of 8 pole DC armature has 28 slot having 2 coil side per slot and singleton coil? तो आमे जानिचु कोन ना एठी के केते अछि के माने होची एठी के जदी कहबा एठी 24 अछि के माने नंबर ऑफ स्लॉट तापरे रहिछि कोन पी पी होची कोन पोल नंबर ऑफ पोल 8 पोल रहिछि आमे सिंपली एठी करिवु कोन ना ब्रश स्पेसिंग इज इक्वल टू के बाय पी हेइताय के अछि 24 और पी होजी 8 तो ताहले हमरो तीनटा स्लॉट तीनटा सेगमेंट रे हमरे रहिबो राइट आंसर होजी 4 32 question number 32 which of the following electrolytes is used in Lakeland cell तो Lakeland cell ले कौन यूज हुए तो Lakeland cell रे हमर यूज हुए कौन एमोनियम क्लोराइड यूज हुए एमोनियम क्लोराइड तो मु आपण मानकु पुणी थरे कहि रखुची जो माने मो चैनल को वर्तमान सुद्धा सब्सक्राइब करनियंतु तो जहा फल रे मु जेतेबेले भी क्लास देबी आपण मानकु नोटिफिकेशन इजीली मिल जिवो ता सहित जेते एग्जाम पाखे आसीबो आपण मानकु मो चैनल बहुत गुडे प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल पारिबो ता सहित जेतिकी भी पीवाईक्यू रहिची ओएचपीसी रहिला तापरे जो आसीबो ओपीटीसीएल ता सहित एटीओ एग्जाम आसीबो जेकोनोसी भी इलेक्ट्रिशियन बा ईपीडी वायरमैन सोलर टेक्नीशियन समस्त मो क्लास देखि पारिबे आ समस्त को क्लास रे आसी पारिबो ए सब एमसीक्यू गुडा तो तेणु आगो को डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 रो मध्ये एग्जाम रहिची तो ता पई मध्ये जे माने मेंस पई रेडी हेबे से माने मो चैनल को पळे आसंतु तो आपण माने टेक्निकल रे इलेक्ट्रिकल रे प्रत्येक माने सब्जेक्ट रु प्रत्येक टॉपिक रु क्वेश्चन इजीली मिल जाई परिबो तो तेणु फटाफट मो चैनल को लाइक कर दियंतु शेयर करंतु आउ जेते बेले मोर 500 रु 1000 पाखापाखि सब्सक्राइबर हेई जिवे तो सेते बेले मु आपण मानक पई मो चैनल ले लाइव क्लास करिवि आउ आपण मान सहित लाइव इंटरेक्शन मते करिवि तो आज भाई नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन आज थर्ड क्वेश्चन आउ टोटल जो रहला 33 नंबर क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज मोटर तो सिंगल फेज मोटर रे कौन थिला देखियो द efficiency of a shaded pole motor is normally high ना shaded pole रे हेई नता एटा 35% पाका पाकी ही हेई तार efficiency in a capacitor run motor the capacitor with continuous duty is preferred for starting ना continuous duty जोंटा हेइतिबो continuous duty टा हमें रहिबो कोन ना रनिंग रे रहिबो आउ शॉर्ट ड्यूटी टा रहिबो स्टार्टिंग रे रहिबो काहे कि ना स्टार्टिंग हेई सला पर जेतले कैपेसिटर स्टार्ट हमर जो मोटर रहिताय कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जोंडा रहिताय तो कैपेसिटर स्टार्ट आ कैपेसिटर रन मोटर जोंडा रहिताय तो दुईटा कैपेसिटर सहित लागिताय तो जो स्टार्टिंग पाई टिके हमर हायर कैपेसिटिव रो कैपेसिटेंस रो कैपेसिटर लागिताय और रनिंग पाई टिके लोअर अपेक्षाकृत माने कंपैरेटिवली लो लागिताय स्टार्टिंग थारु आ स्टार्टिंग टा जोंडा हेइताय सेटा हेइताय शॉर्ट ड्यूटी वाला माने किछि समय पाई 70 रु 80% स्पीड मोटर गेन कला परे सेटा को सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कट ऑफ कराई थाए बा अन्य कोनोसी जदी मेकानिज्म रहिताय बा आजिकली जो आसची इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा मध्ये ताकू कट ऑफ करा होची किछि जगह रे टाइमर लगेई कि ताकू कट ऑफ कर दिया जाय साधारणतः स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर टा स्टार्टिंग वाइंडिंग संगे जोंटा जो रही थाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग आमे एमती देखि परिबा जदी आमे एटा होची रोटर तो जदी आमे दीटा वाइंडिंग अछि एक मिनिट जदी दीटा वाइंडिंग अछि एमती तो जे दीटा वाइंडिंग आमे रखिबु तो ताहले कोन करा जाय ना गोटे कैपेसिटर तो कांस्टेंट लागि थाए तो तो एटा जदी आमे शॉर्ट करके एमती एटा न्यूट्रल जदी दिया हेतिबो तो ताहले एटा कोन हेइताय ना आमे तो एमती लागि थिबो कंपलसरी एटा को फेज को आस्ताय
तो आउ गोटे कैपेसिटर को कौन करा हिताए ना गोटे सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा तो आनिकी या संगरे दिया हिताए तो जहा फल एटा शॉर्ट ड्यूटी पाई मोटर 70 रु 80% जते बेले स्टीप स्पीड गेन करनबो तो सेते बेले जो स्टार्टिंग कैपेसिटर को विथड्रॉ कर निया जाय बा ओपन सर्किट कर दिया जाय तो ताहले एटा शॉर्ट ड्यूटी हिताए आ एटा ओपन ड्यूटी एटा कंटीन्यूअस ड्यूटी हिताए इन ए परमानेंट कैपेसिटर तेणु एटा मध्ये रंग हे जिवो एटा मध्ये रंग हे जिवो इन परमानेंट कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर्स शुड बी of oil type and should have continuous duty हाँ एटा हेइ थाई पारे जते बेले परमानेंट कैपेसिटर मोटर आमे परमानेंट कैपेसिटर मीटर कहले मोटर कहले छोट पंप जो थाए 0.5 एचपी 0.75 एचपी 0.1 एचपी जो मोनोब्लॉक पंप गुडा हेइ थाए बा सेंट्रीफ्यूगल पंप गुडा हेइ थाए तो सेगुडा कंटिन्यू परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर हेइ थाए तो सेइथिरे आउ एटा न थाए तो एई कैपेसिटर टा न थाए तो केवल এই कैपेसिटर ଲାଗିଥିବ ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇପ ହେଇଥାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଡ ଉଦାହରଣ ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ବି ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଯୋଉ कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर ଆଉ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସେଗୁଡା ସବୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଇଥାଏ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର द थिकनेस ऑफ शेडेड कॉइल इज हाई इन शेडेड पोल मोटर हाँ एटा ठीक किंतु जो सेकंड टर दिया जी एंड द इंडक्टेंस इज लो तो एटा हबनी इंडक्टेंस इज हाई एठी हेइताय तो एटा फास्ट तो ठीक थिला किंतु ए जो लो जगह रे हाई हेइतिले 4 नंबर ठीक हेइतंदा एटा पई 3 नंबर होजी राइट आंसर तो फोर्थ क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन ऑर्डर टू जनरेट the same amount of energy as the as that in a tidal plant the diameter required for it about one half of the windmill देखो एटा तो दिया ही जो एटा एग्जैक्ट दिया जाइनी तो एटा हेइतांता कोन ना तार टर्बाइन जो रही तो विंड टर्बाइन आउ जो टाइडल रे लागुची हमर हाइड्रो रे जेमति लागुची टर्बाइन सेमति टाइडल रे मध्ये टर्बाइन लागि थाए तो टर्बाइन रो डायमीटर विषय रे पचरा जाईची एठी आउ किछि भी नुए कंफ्यूजन होबार किछि नै गत थरो एग्जाम रो पिला माने मध्ये एमति किछि कंफ्यूजन हेइतिले जो एटा काहार डायमीटर पचरा जाईची तो सबले जानिथिबो जो जे हमर जो एटा रहिची तो अब कौन मुझे कही दूची in order to generate the same amount of energy the diameter required for the about one half of the windmill now one half hoboni eta wrong answer hobo in order to generate the same amount of energy that in a tidal plant the diameter required for it is about double of the windmill ना एटा भी हबनी 3 नंबर होची जो कोन 3 नंबर होची in order to generate the same amount of energy as that in a tidal plant the diameter required for the same as the windmill ना हबनी जदि वाटर आउ wind रो समान diameter हमें रखि परिबानी in order to generate the same amount of energy as that of the tidal plant the diameter required for it is about one fourth of the windmill हाँ एटा ठीक हे पारे जते बेले हमर windmill रो जति की भी तार जो हेइताय जदि हमें एटा कहबो windmill रो एमति तीनटा लागि छी जदि तो यार डायमीटर आउ जंदी गोटे वाटर रे लागुची ताले सेटा 1/4 हेतिबो एटा 1/4 हेतिबो आ एटा जदि एटा x हेतिबो एटा x/4 हेतिबो तार जो डायमीटर टा तो तेनो एटा 4 होची राइट आंसर एटी के पई 35th क्वेश्चन व्हिच ऑफ the length of an overhead transmission line is more than 100 km and the line voltage is more than 100 kV for a long transmission line देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रे जते बेले हमें एटी को कुआ जाउची जो मोर देन 100 किलोमीटर हेइताय तो एटा ठीक आंसर हबो नाही द लेंथ ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन 100 किलोमीटर देखो तो केवल जे ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर रु अधिक आइ परियो से बेला में अबाउट 50 किलोमीटर मध्ये हेइ परियो किछि जागा रे एमती भी अछि 30 40 किलोमीटर रे मध्ये स्विचेड बा हमर जो ग्रिड सबस्टेशन रखाइ थाय तो तेणु आम एटा जो 100 किलोमीटर कहवा 100 किलोमीटर तो राइट हम ना द लेंथ ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट 50 किलोमीटर हाँ लेंथ ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड ट्रांसमिशन अबाउट 50 किलोमीटर मध्ये हेइथाय द लाइन वोल्टेज इज लेस देन 50 किलो वोल्ट फॉर एन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखो जिते शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एटा 50 किलो वोल्ट तो हेइथाय बोली एग्जैक्ट कह जाई परिबोनी एटा
लेस देन 50 किलोवोल्ट कुआ जाई परिबनी किछि जगह रे भी अछि 30 किलोमीटर रे भी 132 केवी रो लाइन हमर निया जाय तो किंतु एठी हमें जो देखिबा मोर करेक्ट ए जो चारटा ऑप्शन भितर जो हमें मोर करेक्ट देखिबा तो हमें फोर्थ टा देखिनवा द लेंथ ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट 50 किलोमीटर एंड द लाइन वोल्टेज इज लेस देन 20 केवी ना 20 केवी रे लेस देन 20 केवी रे केबे भी ट्रांसमिशन करा जाय नाही तो मैक्सिमम हमें सबले ट्राई करा जाय जो ट्रांसमिशन तो नुहे एटा 33 केवी भी ट्रांसमिशन नुहे सेटा होजी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेतै किंतु एटा को हमें टिके करेक्ट धरि परिबो माने मोर एटा लेस रॉन्ग एटा जे कुआ जाई परिबो तो एटा जो कुआ जाई पारे एटा करेक्ट तो के चारिटा रु चारिटा जाको भी 100% केइटा भी नुहे किंतु 4 नंबर जगह रे हमें 3 नंबर टा को हमें धरि परिबो जे करेक्ट बोली काहे ना 50 केवी माने 33 केवी ही पारे 50 केवी रु लेस माने 33 केवी ही पारे एग्जैक्ट 50 केवी रे तो हमरो लाइन सेमति भी ट्रांसमिशन इंडिया रे करा जाय नाही आ एटा 50 किलोमीटर एटा ठीक अछि आ 50 केवी 33 केवी रे हमें करा जाय पारे तो तेणु हमें सेटा को राइट आंसर बोली एटी धरि परिबु while selecting the luminaries the distance of light source from the wall would be तो आमे जदि देखिबु इंडिपेंडेंट ऑफ टू एडजेसेंट लाइट सोर्स ना इंडिपेंडेंट हे परिबोनी दीटार जदि लाइट सोर्स अछि आमे सबले ध्यान देबु एठी गुटे लाइट सोर्स अछि एठी गुटे लाइट सोर्स अछि तो एटा डिस्टेंस केते हेबा दरकार ए जो जति की भी डिस्टेंस देखंतु तो एटा धरा धरा जाऊ तो आमे गोटे वाल अछि तो एठु आमे केते नवा दरकार ये जेतेले कवर करूची तो एम्ति कवर करिवो तो ये सेमति एम्ति कवर करिवो तो ताने आमे सबले कोन करताउ जे one half of the distance of the এটা ঠিক হয়ে যাই পারে one half the distance between two adjacent light source এটা right answer হই পারে equal হই পারিবো নাই তো डबल एटा जदि जेतिकी डिस्टेंस हेतिबो एटा जेतिकी डिस्टेंस हेतिबो तार सेतिकी वन हाफ जेतिकी धर जो x हेतिबो ताले x/2 जेतिकी हेतिबो आमे जो एठू एठी डिस्टेंस टा x/2 ही देई परिबु ताठू अधिक दबा उचित नुहे तो तेणु आमे जेतर एटा धरा जो वाल जदि हेतिबो आ एठी गोटे लाइट लागिची एठी गोटे लाइट हमकु पचर जाई जे ए डिस्टेंस टा केतिकी हवा दरकार तो आमे देखिबु ले दीटा लाइट भीतर डिस्टेंस जेतिकी हेतिबो बाय 2 करिवु जोंठी हबो तो सेतिकी डिस्टेंस एठी कवर हेतिबा दरकार तो तेणु आम x/2 बा आमे कहि परिबु 1/2 राइट आंसर नंबर 2 द मेजरमेंट ऑफ GI प्लेट यूज्ड इन द प्लेट देखंतु एठी रहिची देखंतु 60 60 तो करा जाय 60 60 दीटा जाको ठीक 50 नुहे 50 नुहे जेतले GI प्लेट अर्थिंग करा होची 60/60 आमे एठी देखिबु थिकनेस 6 पॉइंट आमे 6 सेंटीमीटर तक 6 mm सेंटीमीटर तो थिकनेस केबे करा जाय नै सबले 6 mm करा जाय तेणु एटा राइट आंसर हे जाय पारे किंतु एग्जैक्ट जो बीआईएस अनुसार एटा भी एग्जैक्ट राइट आंसर नुहे एक्चुअली एटा कोन करा हिताय जीआई खातिर करा हिताय 60 into 60 into तार थिकनेस टा केते हिदिबो 6.35 mm आ जदि कपर हेतिबो ताहले एडी करा हिजिबो 60 into 60 into 3.18 mm तो एटा काहे की करा हिते ना एटा रस्ट हुए तो एटा जेहेतु रस्ट हुए तेणु याको टिके थिकनेस अधिक रखा जाए आ कपर भी ऑक्सीडेशन हुए किंतु कंपैरेटिवली लेस हुए तेणु एटा को आमे करूछु तापर यार कंडक्टिंग लेस यार कंडक्टिंग हाई तो तेणु आमे कपर रे होजी कोन 60 60 3.18 mm आउ एथरे होजी 60 60 6.35 mm किंतु 6.35 mm जेहेतु नाही तो आमे एटा को राइट आंसर बोली लिखि परिबो Which of the following statement is incorrect for the check the electrical connection तो देखिबा हमें तो the voltage drop in the cable shall not be more than 10% of the standard supply voltage तो जति भी हमें 10% रु केबे भी कम न होबा दरकार द हमें एठी कहै दैछि कोन इनकरेक्ट एटा तो करेक्ट अछि 10% रु केबे भी कम होबा उचित नै एक नंबर टा होजी करेक्ट अछि The voltage at the point of commencement of the supply at consumer shall not be more than 12% in the case of low or medium voltage ना एटा ही परियो एटा राइट नु तापर को जाउची कोन considering the diversity factor the installation no diversity is allowed thermostatically controlled water heater एटा मध्ये ठीक
The voltage at the point of commencement of the supply at the consumer shall not be more than 5% in case of high or extra high voltage. एटा मध्ये ठीक अछि तो हम राइट आंसर 2 ही जिवो. 39 which of the following hand tool is not used for drilling. तो एठी ड्रिलिंग का पे हमें रेसेट प्रेस करथाउ ड्रिलिंग होल बने पे करथाउ तो हैंड ड्रिल मध्ये यूज करथाउ एठरे मध्ये हमें पिटी पिटी मध्ये एटा को हैमर पिटी की हमें करथाउ प्लम्ब उपरे सेटा न प्लम्ब उपरे हमें परपेंडिकुलर प्लम्ब कोडा एमती जो थाए तो एमती ही थाए तो एठी गोटे हमें सूता एमती ने लागि थाए तो तापर एठी गोटे हैंडल थाए हमें गोटे जिनिसर बा गोटे वाल रो आमे जते बेले तार एग्जैक्ट परपेंडिकुलर चेक करूछु सेते बेले आमे सेतिरे प्लम्ब उपरे चेक करूछु. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज about Bucker's relay is incorrect. तो Bucker's relay रे कोंतरे these are gas operated relays. हाँ एटा gas operated relay ही हेई थाए ता सेटा मर्क्यूरी थाए आउ ता भितरे बुकोज रिले भितरे तो सेतरे कोन हुए ना जते बेले ट्रांसफार्मर भितरे फॉल्ट आसिले सेते बेले कोन हुए ना स्पार्क हेई पारे ता भितर गैस रिलीज हुए कोंतरु ना ऑयल रु तो ऑयल रु गैस रिलीज जते बेले हबो ऑयल रो डेंसिटी स्लाइटली डाउन हुए तो ऑयल रो डेंसिटी डाउन हेले से जो बुकेज रिले आगर गोटे फ्लट भलिया थाए तो से फ्लट भितरे कोन हेइताय ना फ्लटटा तळकु स्लाइड तळकु खसी आस्ताय जहा फल मर्क्यूरी भितरे कांटेक्ट क्रिएट हेई तो सेठी कोन हुए ना रिलेटा वर्क करे तो तेणु एटा गैस ऑपरेटेड ता हेई पारे हमें ता भितरे जो कोन गैस भारताय जेतेबेले स्पार्क क्रिएट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड आउ केतेबेले आउ अन्य गैस मध्ये क्रिएट हेइताय हाइड्रोजन मध्ये केतेबेले बाहर थाए दे आर वाइडली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर हाँ राइट एटा मर्क्यूरी स्विच कांटेक्ट आर यूज्ड इन द टाइप ऑफ रिले सिस्टम मर्क्यूरी स्विच कांटेक्ट आर यूज्ड इन द हाँ एटा मध्ये ठीक गैस इमर्स्ड रिले एम्प्लॉयड इन गैस इमर्स्ड रिले ना एटा नो एटा 4 नंबर टा होची भूल 40 नंबर 4 नंबर टा भूल तेनु हमको इनकरेक्ट मगा हिची तेनु हमें 40 नंबर टा को ही 4 नंबर टा को 40 नंबर रे हमें आंसर ठीक बोली लिखिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल वायर joint is used in overhead line for tapping the electrical energy perpendicular to service line तो आपण माने भल से देखंतु जे हमें perpendicular to service line जेतेले हमें करिवो ऊपर सर्विस लाइन जाईची तो हमें एठी कनेक्ट करिकी तळकु गोटे नंबर अछि परपेंडिकुलर नंबर अछि तो ताहले हमें कोन करिवो तो ब्रिटानिया टी जॉइंट तो एटा टी भले आइ कि एठी हमें एठी जॉइंट हबो तो टी जॉइंट एटा ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट जेतेले कंडक्टर जॉइंट करियार अछि ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट करिवो स्काफोल्ड जॉइंट एटा हमें साधारणतः करूछु कोंठी ना आर्थ वायर तो एमती हमें कट करथाउ तो दीटा को हमें कट करी ताको हमें तापरे जॉइंट करथाउ तो वेस्टर्न यूनियन होजी एटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ दवा पई करा हेताय तो जीआई वायर रे साधारणतः जते बेले हमें ओवरहेड लाइन रे दीटा कंडक्टर नबु ता मझी रे होजी जीआई वायर थाए तो ए जीआई रु जीआई सेटा बंधा हेताय ता ऊपर पुनी थरे एटा बाइंडिंग करा हेताय कोंतरे ना एल्युमिनियम रे जदी एल्युमिनियम हेतिबो एल्युमिनियम जदी कपर हेतिबो कपर जो जो टाइप रो कंडक्टर सेही टाइप रो हमें बाइंडिंग वायर सेहितरे यूज करू तो एटा पई राइट आंसर 2 नंबर हे जिवो which of the following AC voltage stabilizer is the most accurate देखो या भीतर जो दिया नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर आउ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो या भीतर सबुठारु सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर हेताय तो यार केते वेरिएशन हेताय वोल्टेज रेगुलेशन हेताय 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.5 रु प्लस माइनस 0.1% रो ही वोल्टेज डिफरेंशिएट हेताय बा वोल्टेज रेगुलेशन हेताय तापर जदि कांस्टेंट वोल्टेज रे हम हेताय केते प्लस माइनस 1% रु प्लस माइनस 2% पर्यंत हेताय वेरिएशन तेनो सबुठारु कम हेताय तो एटा तो मोर स्टेबल एटा हेताय मोर एक्यूरेट सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ही हेताय तो स्टेप रे सही बळा नुए स्टेप रे जेतटा स्टेप थिवो से स्टेप चेंज करके आपण माने नॉर्मली देखिथिबे स्टेप रे वाला ट्रांसफॉर्मर जो स्टेबलाइजर तो स्टेप रे टिके वोल्टेज रो रेगुलेशन ठीक न थाए तो किंतु परफेक्ट सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रे हेताय with reference to the various classification of squirrel cage induction motors select the incorrect statement class A motor have high rotor circuit resistance and reactance class E motor have low starting torque and low current slip class D motor are high slip motor class C motor have
हायर स्टार्टिंग टॉर्क कंपेयर टू द क्लास बी मोटर। तो एठी आमे ए जो मोटर रो एटा कोन क्लास ए ई डी सी जो एटा दिया जाईची। तो कोठी केमती कोन हमर जो रेजिस्टेंस कार एटा स्टार्टिंग टॉर्क आ रनिंग टॉर्क तार हमर आवश्यकता अनुसार आमे कोन करथाउ इठिकार जो कराई इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ता हेता एटा आउ बाद बाकी तीनटा जाक ठीक अछि। Which of the following is not a factor affecting the earth resistance? Temperature of the soil, हाँ temperature जदि कम बेसी हबो ताले soil रे resistance earth resistance रो ऊपर नीचे हबो बा variation हबो तेणु एटा ठीक अछि। Moisture content in the, हाँ moisture जदि अधिक आइते मते earth resistance कम हेता magnetic permeability of ना एटा ही परिबनी magnetic permeability of soil एटा कोनोसी earth resistance संगे कोनोसी connection न थाए। डेप्थ एट व्हिच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड, हाँ एटा तो इलेक्ट्रोड जते डेप्थ को दिया जिवो तार सेमती तार अर्थ रेजिस्टेंस कम हेता एटा मध्ये ठीक अछि तेनु या पई राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हे जिवो। Which of the following statement regarding magnetohydrodynamic power generation is true? A low to medium temperature gas is needed as the source of MSD generation. It is used as the same turbine as hydro power plant. The efficiency of MSD power generator is typically around 50%. The metallic conductor is replaced by a conducting gas plasma in MSD generation। तो एटार हमर राइट आंसर कोनटा हबो जो एटा हबो काहे कि तो एटा ही सबटारु ट्रू हेइतै एटा कोन पय हेइतै तो एगुडा या संगे किछि एफिशिएंसी एगुडा सब एटा गलत अछि एटा मध्ये इट इज द सेम एटा तो हबोनी एटा यूज द सेम टरबाइन एज एथिरे टरबाइन ही यूज न थाए एमएसडी रे तापर होजी एज लो मीडियम टेंपरेचर गैस इज ना लो मीडियम हे परिबनी प्लाज्मा स्टेट रे ही जो गैस थाए हमें सेहितरु ही इलेक्ट्रिसिटी बाहर करि परथाउ तेणु एटा 4 नंबर टा ही राइट आंसर। 46 an 8 pole DC generator has 960 armature conductor and the flux per pole is 20 milliweber running at 15 rpm. The calculate EMF generated देखो EMF generation जते हम कहू E is equal to phi zn by 60 into P by A तार फॉर्मूला हिताए। तो आम एठी जदि देखिबू ई माने वोल्टेज जते आमे बाहर करिवू तो एठी आमे कोन डाटा दिया जायछि देखिबा P is equal to 8 दिया जायछि तापर अछि कोन Z नंबर ऑफ कंडक्टर Z नंबर ऑफ कंडक्टर 960 दिया जायछि तापर फ्लक्स होउछि केते phi is equal to केते 20 मिली वेबर आमे वेबर रे जते ताको आमे करिवू कोन करिवू 20 into 10 to the power minus 3 वेबर आमे ताको लेखि पारिबू तापर दिया जायछि कोन n माने आरपीएम केते तार स्पीड 1500 आरपीएम तापर एडी पोल तो हमें देखिलु ए एडी हमें देखिबू ए माने तार नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमें केमती जानिबू तो हमें एठी कोन प्रकार वाइंडिंग अछि जानले जानि पारिबू लेफ्ट सिंप्लेक्स जदि लेफ्ट सिंप्लेक्स हेतिबो लेफ्ट वाइंडिंग रे सिंप्लेक्स वाइंडिंग रे कोन हिताय ना नंबर ऑफ पोल इनटू प्लेक्स तो नंबर ऑफ पोल 8 अछि प्लेक्स होजी सिंप्लेक्स माने 1 तो ताहले होजी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी आर 8 तो ताहले आमे जदि एठी ताकू कैलकुलेशन करिवु कोन हबो जदि फाइ एठी केते दिया जाईची फाइ होजी 20 into 10 to the power minus 3 into z जगह रे आमे लिखिबू 960 into तापरे आमे लिखिबू 5zn होजी केते 1500 by 60 p होजी केते 8 a भी 8 तेणु एटा 1 हे गेला तो आमे एठी जत्ते बेले करिवु तो आमे एठी देखि दी पारंती आराम से तो तीनटा अछि जदि 10 to the power minus 3 अछि 10 to the power minus 3 संगे रे एटा गोटे 1 0 एटा गोटे 0 एटा गोटे 0 सब 0 काटला तापर आमे 6 को कोन करिवा 2 को 3 रे करिवा 3 को 5 रे करिवा तो एठी आमे आसीबो कोन 96 into 5 is equal to 480 volt तो राइट आंसर होजी 480 volt। Which of the following statement is true about various generator types? Separately excited generator are
used when the output voltage requirement is of narrow range. The load current in shunt generator must be above the maximum current to avoid dips in terminal voltage. The voltage of cumulatively compounded generator is variable on operation. Series generator are used as series booster to the neutralize the effect of ohmic drop. तो हमको एटी कह जाय ट्रू तो आमे सबले जानिछु जे जेतेबेले आमे सीरीज जनरेटर यूज करूछु कोन पई यूज करा हेतै सीरीज बूस्टर भाबरे यूज करा हेतै जेतेबेले गोटे लॉन्ग लाइन हेतै आ से लाइन रे जेतेबेले वोल्टेज ड्रॉप टा हेई जाय तो ताको आमे सीरीज जनरेटर गोटे लगेई ताऊ काहे कि ना से जो लाइन ड्रॉप को न्यूट्रलाइज करिया पई बा जति की लाइन ड्रॉप हे जिवो ये जो सीरीज जनरेटर अछि सेति की इंक्रीज करि परिबो वोल्टेज टा जति की ड्रॉप होबो ये सेति की इंक्रीज करिवो तेनो राइट आंसर फॉर which of the following safety rule is correct for electric work? Stand on the rubber mat while working operating switch panel control gears. तो correct है पारे इटा तो हमें ठीक कही परिबु. Do not do connect earthing to the water pipeline. ना इटा हबो नहीं केबे हमें earthing सबले हमें separate दवा दरकार केबे भी pipeline संगे दवा उचित नुहे. Connection in the electrical apparatus should not be tight. ना इटा भूल टाइट हवा दरकार. एक्सटेंड इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय यूजिंग टेम्पररी वायरिंग ना टेम्पररी वायरिंग केबे भी हमें कुआ जाय नहीं करिया पई तो एठी हमें जो रहिला ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. तो देखो गत थर जो एग्जाम हेतिला तो बहुत कहया पई गले बहुत हार्ड थाउ कि नाउ न थाउ सेटा होजी हमरो जो जे माने एग्जाम दउतले तांकर नॉलेज ऊपर डिपेंड थिला किंतु सबठार बड़ प्रॉब्लम थिला ए जो बहुत गुडा स्टेटमेंट सब बेले जो चारिटा जाको बड़ बड़ स्टेटमेंट लेखा आइछि ता भितर कोनटा ट्रू बा कोनटा फॉल्स बा इनकरेक्ट आउ करेक्ट बोली पचरा जाइतिला जहा फल रे कोन हेतिला पिला मानकु बहुत टाइम शॉर्टेज हेतिबो तो मु एटा पर्सनली फील करूची जे टाइम 120 मिनिट रे 120 क्वेश्चन दिया जाउची आ 80 सहितरु क्वेश्चन एमती प्रॉब्लमेटिक दिया हेची तो कंपलसरी पिलांकु एग्जाम रे टाइम शॉर्टेज हो आ तापर बड़ प्रॉब्लम जेते सीबीटी एग्जाम हुए तो सेतिरे स्क्रीन को कंसंट्रेट करिया मध्ये टिके प्रॉब्लम क्रिएट हेइ थाए तो तेनु आपण माने या पई बहुत ध्यान देबे जो कोन करिवे नाही. तो आज 49 क्वेश्चन. So which of the following statement is true regarding domestic appliances? The insulation resistance between a heating element and the body must not be less than 1 kilo. Now 1 kilo no eta 1 megom को आ जाए 1 megom हवा दरकार सबले. The diameter of the heating element used in an electrical heater must be higher for higher wattage. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାୟର ୱାଟେଜ ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ତ ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ନିହାତି ଅଧିକା ହବା ଦରକାର. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଟା କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ଲୋୟର ୱାଟେଜ ର ଗୋଟେ ହିଟର କଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହାୟର ୱାଟର ହିଟର କଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ତ କରେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ଅଧିକ ଫ୍ଲୋ ହବ କୋଉଥିରେ ହାୟର ୱାଟେଜ ରେ. ତ କମ୍ପଲସରି ଯେହେତୁ ହାୟର ୱାଟେଜ ରେ ସେମ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି सेम रेटेड वोल्टेज ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଦିଟା କଏଲ କୁ ଗୋଟେ ହାୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋୟର ୱାଟେଜ ର हायर वाटेज रे कोन ना हायर करंट कंपलसरी फ्लो होतो आ हायर करंट आमे जदी फ्लो करिया पई चाहूचू तार डायमीटर टा कंपैरेटिवली लोअर ठारू हायर ही रहिवा दरकार. तो जो लेस पावर कंजम्पशन जो कॉइल रो तार लेस डायमीटर रहिबो आउ एटार अधिका रहिबो. तो किछि जगह रे तांकर लेंथ रे मध्ये डिफरेंशिएट करा जाय लेंथ आउ डायमीटर सब बेले जेते बेले कि हमर एटा कोन करा जाय दीटा को कंपैरेटिवली लेंथ आउ डायमीटर दीटा को प्रोपोर्शनेट करा जाय किंतु एटा आमे जानिबा जे हायर जोंटा कंजम्पशन करथबो जोंटा सेतिरे हायर तार कंडक्टर साइज ये रेजिस्टेंस रो डायमीटर साइज क्रॉस सेक्शनल एरिया रो डायमीटर साइज रहिबो. तो एटा राइट आंसर हे पारे. ए परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड ऑफ द व्हाइल डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक बेल रे केबे भी परमानेंट मैग्नेट यूज करा जाय नै इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करा जाय तेनो एटा रॉन्ग हबो. द सॉल प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मेड ऑफ क्रोमियम ना क्रोमियम यूज होउनी तो आज का डेट रे जोड़ा रहुची हमरो नॉन स्टिकी सॉल प्लेट तयारी करा जाउची किछि जगह रे एल्युमिनियम एलॉय मध्ये यूज करा जाउची आ जोड़ा आगरु भारी वाला आस्तला सेगुडा साधारणतः आयरन रे ही तयारी हिताय किंतु आजिकल जो लाइट वेट आसुची सेडा एल्युमिनियम एलॉय हितिबो नने एल्युमिनियम हितिबो ता तळे नॉन स्टिक कोटिंग दिया हिते कपड़ा सेथिरे चिपकिबोनी आ सेटा बायोमेट्रिक स्ट्रिप द्वारा तार ऑन ऑफ करा हिते तार जो टेम्परेचर को कंट्रोल करिवा पई. तेणु एठिकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2. Which of the following statement is correct about the type of cell? देखो बहुत गुड़ा क्वेश्चन होची 99% क्वेश्चन थिला करेक्ट आउ इनकरेक्ट
ट्रू फॉल्स एमती हिथिला तो आमे जानिबा करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ सेल अल्कालाइन सेल आर लेस एक्सपेंसिव देन कार्बन जिंक सेल ना अल्कालाइन सेल केबे भी कार्बन जिंक टू कम ही नहीं था अल्कालाइन सेल कोनटा हमर जो ड्यूरा सेल 2x चले जोंटा एडवर्टाइजमेंट आछी आपण माने जानि परते सेडा सब अल्कालाइन सेल तो कार्बन जिंक सेल कोनटा जोंटा नॉर्मली आमे लगौजु दीटार साइज समान अल्कालाइन रे साइज आ कार्बन जिंक रो साइज समान हेता ए डबल ए ट्रिपल ए साइज हेता आउ तार वोल्टेज मध्ये 1.5 वोल्ट ही हेता पर सेल तार वोल्टेज खाली सेइतरे कोन हेता ना अल्कालाइन रे टिके तार लाइफ बहुत अधिका हेता नॉर्मल जो सेल्फ लाइफ टा अधिका हेता यार सेल्फ लाइफ टा लेस हेता आ यार से रेट भी अधिका हेता काहे ना यार जो वेट टू पावर रेशियो टा बा चार्ज रेशियो टा अधिका था या भितर अधिक चार्ज था इधर टिके लेस पावर चार्ज बा एनर्जी था द लीड एसिड सेल इज मोस्ट कॉमन वेट सेल हाँ एटा भूल हेतिला एटा भूल हेतिला जो काहे ना एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव तो नुहे अल्कालाइन टा अधिक मोर एक्सपेंसिव हेतै तेणु एटा भूल थिला एटा होची राइट आंसर प्राइमरी सेल रिचार्जेबल ना प्राइमरी सेल रिचार्जेबल हेतिले ताको हमें प्राइमरी ही कहबुनी एटा प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल और सेकेंडरी होची रिचार्जेबल a wet cell can be operated in any position without having electrolytic leakage ना ना wet cell टा केबे भी एनी पोजिशन रे यूज हेई परिबो नाही तो आपण माने कहि पारंती जो लीड एसिड सेल टा वेट हां वेट किंतु सब लीड एसिड सेल टा वेट नुहे जो जेल टेक्नोलॉजी जेटा होची जो मेंटेनेंस फ्री लीड एसिड बैटरी जेटा आसुची भितरे लगौଛୁ बा ସେଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ତ ସେଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ରି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇଥାଏ ଜେଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଥାଏ ସେଟା 100% ୱେଟ୍ ହେଇନଥାଏ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କିନ୍ତୁ 100% ହେଇନଥାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏନି ପୋଜିସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ୱେଟ୍ ସେଲ୍ଟା ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ବୁଝିବା କି ଏଟା ଆମେ ଇନଭର୍ଟରରେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡା ଏସିଡ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ଏସିଡ୍ ଲିକେଜ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା रॉन्ग आंसर हम तो ये भीतर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 which process control the combustion of the garbage to reduce in incombustible matter as waste gas and the heat is called तो एठी हमें कहि परिबु कोन इनसिनरेशन कहि परिबु इनसिनरेशन से प्रोसेस टाको इनसिनरेशन कहा जाय the repeated closure of the circuit to the start a motor from the rest producing small movement in driven the machine is called तो ये जो हमें जेतेबेले स्मॉल जेतेबेले हमें मूवमेंट करथाउ जो हमें धर जो ओवरहेड क्रेन लागि जी तो ईओटी क्रेन कहा जाए बा हमें जो कोन ईओटी केल आ इलेक्ट्रिकल केल आहुरी प्रकार बहुत प्रकार रो अछि ईएलएल क्रेन ईओटी क्रेन जोड़ा अछि तो सेगुड़ा कौन कह जाए ना सेगुड़ा रे छोटो मूवमेंट दवा पई आमे मझिरे टिके टिके प्रेस करथाउ तो सेटारे जो नॉर्मल स्टार्टर जेमती ऑन कर देले स्विच पुश बटन मार देले ऑन हेकी रहि जाए इतरे से बेला नै आमे जति समय पुश करी रखू सेते समय मोटरटा चले तापर आमे जते पुश बटन छाडी दउ तो सेते बेले से मोटरटा ऑफ हे जाए तो ताको आमे कोन कहउजु जॉगिंग कहउजु A resistor is connected across a 230 volt source. If the color code of a given resistor is red, black, orange and gold in order, then the current of the resistance will be. तो आमे जते आगे फास्ट आमे देखिबा रेड होजी रेड होजी को केते 2 तो रेड पर रहउजी ब्लैक रहिबो हमर केते 0 तो ऑरेंज रहिबो ऑरेंज होजी थर्ड बैंड होजी कोन मल्टीप्लायर माने 10 टू द पावर 3 तो तापर रहिबो कोन फोर्थ होजी कोन टॉलरेंस बैंड माने गोल्ड माने होजी प्लस माइनस 5% होजी तार ये प्लस एटा छाडतो फास्ट आमे यार रेजिस्टेंस केते रेजिस्टेंस वैल्यू देखिबा 20 into 10 to the power 3 माने 20,000 ओम यार रेजिस्टेंस वैल्यू हेतिबो तो आमे जते 20,000 ओम जेटा बाहरला तो 20,000 ओम तापर आमे जते बेले ताको कोन करिवो 230 वोल्ट रे लगेइबू तो आमे जानिचू जो करंट I इज इक्वल टू V बाय R ओम्स लॉ अनुसार वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट डिवाइड बाय 20,000 तो आमर एठी आसीबो केते आसीबो 0.0115 एमती आसीबो तो जते बेले हमें 0.0115 एटा आसीबो
एम्पियर आसीबो तो आमे एठी दिया हिची सब गुडा देखंतु मिली एम्पियर मिली एम्पियर मिली एम्पियर आमे जेतेले एम्पियर को मिली एम्पियर रे करिवु कोन करिवु सेठी आमे 1000 मल्टीप्लाई करिवु तो मल्टीप्लाई करले केते हबो आमे एम्पियर थिला सेथिरे 1000 मल्टीप्लाई करलु तो तेणु एबे आसीबो केते ना 1.5 तो आमे एठी मिली एम्पियर करछु ताले मिली एम्पियर आमे लिखिबु 11.55 एटा होची राइट आंसर Which of the following statement is correct about general lighting system? Semi-direct lighting scheme are used in workshop with large machine. Direct lighting system are more suitable for rooms with high. एटा ही पारे जो आमे जो रूम रोजी जे कोनोसी भी बेडरूम हो जा हो जदी हाई सीलिंग हेतियो आमे ताले डायरेक्ट लाइटिंग यूज करि परिबा इनडायरेक्ट करिया दरकार नै आमे इनडायरेक्ट करा जाय कोन ना लाइट जोडा जो कोन स्कैटरिंग अधिका न होवा पई सेडा सब करा जाय इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम आर प्रिफर्ड फॉर द आउटडोर ना एटा नो एटा डायरेक्ट करा जाय एटा मध्ये ठीक नो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग is used mainly for indoor lighting ना सेमी इनडायरेक्ट केवल mainly नुहे बाहर भी मध्ये करा जाय तो एटा मध्ये हबनी तो आमे राइट आंसर टा 2 नंबर एटा करेक्ट दिया हेतला एटा प्योरली करेक्ट 55th होची कोन ना गिमलेट इज यूज्ड तो गिमलेट आपण माने जानि थिबे घुरई घुरई की काठरे कोणा करिया पई आमे यूज करा जे कटिंग कपर ना हेइ परिबो नाही बोरिंग स्मॉल होल इन हां एटा हेइ परिबो मेकिंग होल इन ब्रिक्स ना ब्रिक्स रे करा जाय नाही नेल ना एटा भी नहे तो एटा होची ऑप्शन नंबर 2 if the operating voltage are greater than the 66 kV which type of cable are preferred तो आमे एठी दिया हिची ऑयल फील्ड केबल बेल्टेड केबल एच टाइप केबल आउ एसएल टाइप केबल तो एठी राइट आंसर 66 केवी रु जेतेबेले अधिक आउतबो ताले आमे ऑयल फील्ड केबल ही यूज करिवु तो ऑयल फील्ड केबल जो हैला तो फास्ट मु कहि दउची ऑयल फील्ड केबल तो ऑयल फील्ड केबल आमे केते वोल्ट रु केते वोल्ट पर्यंत यूज करजु तो अप टू 66 वोल्ट रु 66 केवी रु तो 400 केवी पर्यंत जेतेबेले लाइन आमे यूज करा जाय तो सेतेबेले आमे कोन यूज करिवु ना ऑयल फील्ड करिवु बेल्टेड केबल होची कोन ना 11 केवी अप टू 11 केवी पर्यंत आमे यूज करिवु एच टाइप केबल को आमे केते 22 रु 33 केवी पर्यंत करिवु 22 केवी रु 33 केवी पर्यंत करिवु तापर एसएल टाइप को आमे यूज करिवु कोन 33 केवी रु 66 केवी पर्यंत आमे यूज करिवु तो आमे एटा रहिला कोन हबो ना ऑयल फील्ड तो जो माने मोर चैनल को बर्तमान सुधा सब्सक्राइब करना करनियंतु आहुरी इंटरेस्टिंग एमती एमसीक्यू मु देबी तो आपण माने प्लीज मो चैनल सांगरे जोड़ी की थांतु मो सांगरे जोड़ी की थांतु आ आपनकर वैल्यूएबल कमेंट्स मध्य मो चैनल रे मो वीडियो मानकर तळे दउ थांतु आपनकर कोनोसी जदि डाउट अछि मध्य आपण तळे लेखंतु कमेंट रे मु आ जथा चेष्टा करिवि जे कमेंट गुडा पढी आपण मानकर जो डाउट अछि क्लियर करिवि तो एबे जो टीएनई नै कि आछि हमर के जणे जियो माने के जणे थिबे एस्पिरेंट जे कि लेखिथिले मते टीएनई रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नै कि आसिया पई सेहि पई मु नै कि आछि आ आपण माने मध्य निजरो जो कोनोसी भी वैल्यूएबल क्वेश्चन मो संगे रखि पारंती तार ऑप्शन नै कि आसीबी मु जेटा कि समस्तंकु बहुत फायदा करिवो तो चलंदो 57 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट The impedance of transmission line is inversely proportional to its length made of an admittance relay. The differential protection can be used for protecting generator from fault to the ground. The differential protection of the busbar in a substation makes use of two CT connection per line. The reactance relay is an example of directional relay. तो या भितरु आमे कहि परिबा तो इनकरेक्ट कुआई मु सेटा कंफ्यूजन होची तो एटा भी करेक्ट अछि एटा भी करेक्ट तो तेणु इनकरेक्ट जदी कुआई ताले इनकरेक्ट होची एटा तो काहे की ना आमे सबले जानिचु जो जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जेड होची कोन इंपेडेंस एल होची लेंथ तो जेते लेंथ अधिका हबो इंपेडेंस सेते अधिका हबो तो तेणु आपण माने एठी देखंतो इंपेडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली हबोनी एटा होची डायरेक्टली हेइतले राइट हेइतंदा directly proportional to the
लेंथ ऑफ। तो तेणु एटा होची हमर इनकरेक्ट मगा हितला, तेणु 1 ऑप्शन नंबर 1 आमे आंसर दे परिबा। Isolating fire by cutting of oxygen supply from the surrounding of the fire is called। एटा सराउंडिंग ऑफ द फायर, एटा द FIRE fire। तो एक्चुअली एटा प्रॉब्लम है जी। ओके, द आइसोलेटिंग फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द फायर इज कॉल्ड। तो आमे एटा को आमे कहि परिबु स्मूदरिंग कहि परिबु आमे, काहे कि ना कूलिंग होजी जतले आमे से ऑक्सीजन कटअप ने जतले ऑक्सीजन कटअप करजु स्मूदरिंग कहजु आमे ताकू। आउ जेतेबेले ताकू टेम्परेचर को सेटू बाहर करजु ताकू कूलिंग कहजु। जेतेबेले आमे फ्यूल को बाहर करनोजु तो सेतेबेले स्टार्विंग कहजु। आ ब्लोइंग टा भी गोटे मेथड हेई पारे, ब्लोइंग टा कूलिंग रो होजी गोटे पार्ट। तो आमे पानी ढाली की आमे ब्लोइंग पानी ढाली की भी कूलिंग करि परिबु, बा ड्राई CO2 जेटा कुआ जाय ड्राई आइस CO2 भी आमे तापरे फिंगी मध्ये करि परिबु। CO2 ड्राई आइस बा CO2 फिंगिया द्वारा कोन हेइताय ना से तो आइटम कूलिंग तो हेइताय, हीट कमी हेइताय, ता सहित सहित कोन हेइताय ना ऑक्सीजन को स्मूथिंग आ कूलिंग दीटा प्रोसेस एका सांगरे हेइताय। आउ जेतले आमे वाटर मध्ये फिंगिताउ तो सेतले कोन हेइताय ना कूलिंग टा ही हेइताय। आउ जदि बहुत हीट रे आमे पानी तो फिंगा जाय नाही, सेठी बहुत बड़ आहुरी फायर एक्सीडेंट बड़ हो जाय थाय। तो तेणु तो हमर जो रही जी मेथड सब रही जी, से मेथड भितर सुइटेबल मेथड सबले चूज करा जाय। तो 59th होची कोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज सुइटेबल फॉर सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो सेमी डायरेक्ट पई आमे सबले फ्लोरोसेंट लैंप ही यूज करूछु। Which of the following statement is false regarding a nuclear power plant? The graphite is a strong neutron absorber and thus the regulate the supply of neutron for the fusion। तो एटा हमर false, एटा false, एटा ही परिबोनी। एटा ग्राफाइट को यूज करा जाय नै, एठी हमें बोरॉन रोड यूज करा जाय पारे। द पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज इंक्रीज व्हाइल पुलिंग आउट द कंट्रोल रोड। हां, कंट्रोल रोड को जेतले हमें आउट पुल आउट करी आनु, ता भितर कोन हुए ना जो चेन रिएक्शन ता फास्ट हो जाय, तेणु ता जहा फल रे कोन हुए ना न्यूक्लियर रिएक्टर रो जो एनर्जी बा पावर टा इंक्रीज हो जाय थाए। तो एटा राइट आंसर अछि। द सोडियम मेटल इज यूज्ड फॉर ए कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। हां, एटा मध्ये ठीक अछि। तो तापर रहउची कोन ना एटा कोठी यूज करा जाय ना फास्ट ब्रीडर रेक्टिफायर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रेक्टिफायर FBR ताकू को जाय फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रे आमे कोन करा जाय ना सोडियम मेटल को यूज करा जाय। एनरिच्ड यूरेनियम इज यूज्ड इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। हां, एटा मध्ये केते यूरेनियम 235 आमे यूज करू छु, यूरेनियम 235। तो एटा मध्ये करेक्ट आंसर अछि। तो या भितर फॉल्स मगाइदिला, फॉल्स होची ऑप्शन नंबर। तो आज 30 टा आज थिला टोटल आम TNE रे 60 टा कर सारूनी। तो आपण मैंने जानी पारथबे एग्जाम रो स्टैंडर्ड कथर थिला, तो हुए तो एबे भी सही स्टैंडर्ड मेंटेन ही पारे, किंतु मते लागुची कम हबो। काहे ना गत थर जते बेले 2022 मसिया रे एग्जाम हेतिला, तो 2022 मसिया पर्यंत ITI रे MCQ लेवल 5 पर्यंत पढ़ा होतला, किंतु एबे पुन थरे 4 कर दिया जाईची। तो जा फल रे जते 4टा सेमिस्टर पढ़ा होतला सेते लेवल 5 रे ही पढ़ा होतला। तो आज का डेट रे पुणी थरे से जो सेमिस्टर हटई पुणी थरे वर्षिकिया एग्जाम होची। तो तेणु निहाती से माने कोर्स अनुसार ही क्वेश्चन करिवे। तो तेणु आपण माने तथापि आमे कहि परिबा नाही जे से लो क्वालिटी एग्जाम होबो बा क्वेश्चन रो स्ट्रेंथ कमी जिवो। तथापि आपण माने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हेकी जानतु। आ सबठार ध्यान रखिबे जो टाइम बहुत कम मिलिबो OHPC ऑफिशियल रे। DRDO रे तो आहुरी कम टाइम मिलता है, किंतु DRDO रे एते जो कोन टाइम टकिंग क्वेश्चन न थाए, से क्वेश्चन गुडा 2 लाइन 3 लाइन वाला क्वेश्चन थाए, तो बहुत जल्दी से गुडा आंसर बाहर जाए। तो तेणु तथापि आपण माने जेते अधिक करिवे MCQ, कम से कम इलेक्ट्रिशियन जदि आपण थियोरेटिकल एग्जाम दवा पई चाहउछथि, जदि 6000 पाखापाखि 6000 7000 जदि MCQ आपण पूरा को पूरा रट्टा मार दउछथि, तो ताहले आपण जेतेबेले भी जो एग्जाम को जिवे सेइतरे इजीली माने 80% पाखापाखि मार्क सिक्योर करि परिवे। ओके, आज भाई एतिकी पुणी थरे देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे। नेक्स्ट क्लास रे आउ जो रहितबा पेंडिंग 20 क्वेश्चन नै आसीबी 61 रो 8। टिल देन बाय बाय।